वेलकम बैक टू लिटरेचर पाथ। आज हम पढ़ेंगे एमिली ब्रोंटे की नॉवल वदरिंग हाइट्स। यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है थोड़े ठंडी और डरावनी मौसम से, जो कि मिस्टर लॉकवुड है वो क्रॉस हो रहे थे थ्रश क्रॉस ग्रेंज और वदरिंग हाइट्स से। ठीक है, तो उन्हें कुछ दिखा नहीं, तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक करके खटखटा के वहाँ के सर्वेंट से मदद मांगी, लेकिन उनके सर्वेंट ने एक कमांड करके डॉग्स को उनके ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि मैं लालटेन जैसे ही वापस आऊँगा वैसे दे दूँगा, मगर वहाँ के सर्वेंट को मिस्टर लॉकवुड चोर लग रहे थे, इसीलिए उन्होंने कमांड करके अपने डॉग्स को कमांड किया कि उन पे हमला कर दें। इसीलिए मिस्टर लॉकवुड को टेनेंट के रूप में वदरिंग हाइट्स में रखा गया एक दिन के लिए। पहली बार में जब मिस्टर लॉकवुड मिस्टर हीथक्लिफ यानी वदरिंग हाइट्स के मालिक से जब मिले, तब उन्होंने थोड़ा उनसे रूड बिहेव किया था, लेकिन जब वो सेकंड टाइम मिले तब मिस्टर हीथक्लिफ ने उन्हें देख के स्माइल किया और उनसे हाथ मिलाया। अब यहाँ पे मिस्टर लॉकवुड की मुलाकात होती है एक मेड से, जो कि वदरिंग हाइट्स की मेड है, नेली डेन। ठीक है, और वो उनसे पूछते हैं कि मुझे इस घर के बारे में कुछ बताओ, इस घर के पास्ट के बारे में वो जानना चाहते हैं वहाँ की मेड से कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मिस्टर हीथक्लिफ ऐसे हैं, इतना ऐसा रूड बर्ताव करते हैं सबके साथ। उन्हें इस पास्ट के बारे में जानना था। तब जो नैनी मेड है वदरिंग हाइट्स की, वो बताती है ये दो फैमिलीज़ की कहानी है, अर्नशॉफ और लिंटन फैमिली। ये दो फैमिलीज़ इस घर में पहले रहा करती थी। ये पूरी कहानी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आते हैं हमारे मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ। मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ के 3 बच्चे थे। पहला था हिंडली अर्नशॉ, उनकी बहन का नाम था कैथराइन अर्नशॉ, और तीसरा था उनका एडॉप्टेड भाई या कुछ भी, हीथक्लिफ अर्नशॉ। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड फैमिली की तरफ, जो है लिंटन फैमिली। ये है हमारे मिसेस लिंटन और मिस्टर लिंटन। इनका भी परिवार काफ़ी अच्छा था और इनके भी 2 बच्चे थे। पहला लड़का था जिनका नाम एडगर लिंटन था, उसके बाद उनकी बहन का नाम था इज़ाबेला लिंटन। अब हमारी वदरिंग हाइट्स की जो मेड है नेली, वो मिस्टर लॉकवुड को पास्ट के बारे में बताती है कि किस तरह से वदरिंग हाइट्स के मेंबर्स का अट्रैक्शन लिंटन फैमिली पे अट्रैक्ट हुआ और किस तरह से ये घर और मिस्टर हीथक्लिफ का बर्ताव ऐसा रूड बिहेव है। डिस्कस करते हुए दोनों पहले मिस्टर हीथक्लिफ के बर्ताव के लिए आते हैं कि उनका बर्ताव ऐसा क्यों है। मिस्टर अर्नशॉ नोट करते थे कि हीथक्लिफ और हिंडली के बीच में एक जेलस नेचर है। उसको दूर करने के लिए उन्होंने हिंडली अपने पहले बेटे को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया। नेली डैन ने मिस्टर लॉकवुड को बताते हुए कहा कि ये कहानी स्टार्ट होती है कैथराइन अर्नशॉ से, और हीथक्लिफ जो कि एडॉप्टेड बेटे माने जाते हैं मिस्टर अर्नशॉ के। हिंडली को मिस्टर अर्नशॉ ने बाहर भेज दिया था कॉलेज पढ़ने के लिए, तभी कैथराइन और हीथक्लिफ बहुत ही क्लोज आ गए थे। लेकिन कैथराइन ने शादी कर ली लिंटन फैमिली से, जो कि उनके बाजू में आकर रहने लगे थे। उनकी तरफ उनका ध्यान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था। इसके लिए हीथक्लिफ जो है उनसे रिवेंज लेना चाहते थे। जैसा कि हमने देखा था स्टार्टिंग में, कैथराइन और हीथक्लिफ बहुत ही एक दूसरे के क्लोज थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने शादी कर ली एडगर लिंटन से और सेटल हो जाती हैं, अपना घर बसा लेती हैं। उनको एक बच्ची भी होती है जिनका नाम वो कैथराइन 2 रखते हैं या कैथी।
अब जो एडगर लिंटन की बहन है यानी इज़ाबेला लिंटन, उनका ध्यान हीथक्लिफ अर्नशॉ की तरफ बढ़ता है और जैसा कि हम जानते हैं हीथक्लिफ कैथरीन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, लेकिन कैथरीन ने शादी कर ली और एडगर लिंटन से। इसके लिए वो उनसे बदला लेने की सोचते हैं, इस वजह से वो इज़ाबेला से शादी करते हैं। और वहीं पे हिंडली अपने फादर की डेथ के बाद अंश फ्रांस से शादी कर लेता है और उसको एक बच्चा भी होता है। हैरटन अर्नशॉ और कैथी लिंटन जो हैं दोनों कनेक्टेड थे, जैसे कैथरीन और हीथक्लिफ कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पे भी हीथक्लिफ का बदला पूरा नहीं होता है। वो अपने बेटे लिंटन से कहते हैं, स्मॉल लिंटन जिनका नाम है, कि तुम जाओ कैथी के पास।